को डिस्कस करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कई बार पूछ लिया जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसको आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बनाना है, नॉर्मली नहीं लिख देना। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से टेबल फॉर्म में बनाएंगे देन यू विल गेट दी 100% मार्क्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेचर। ठीक है, कि जो आपके मेटल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, नॉन मेटल किस तरीके के होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए Na है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वहीं क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? Cl। यदि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है देन इट विल बिकम Cl नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव का चार्ज लग जाता है ना, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आपका Na क्या है? मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जैसे सोडियम है, आप क्या लिखेंगे? Na। आप एरो बनाएंगे और क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो Na के साथ ऊपर प्लस का साइन लग जाएगा, मींस वो क्या हो गया? पॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। सिमिलरली क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। सेकेंड है रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर पाई जाती है उसमें क्या है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मतलब ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा, लाइक कॉपर इज अ मेटल, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो किस तरीके का होगा? बेसिक इन नेचर। ठीक है, वही नॉन मेटल, नॉन मेटल में आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, H2O2। वो किस नेचर में होता है? एसिडिक इन नेचर। या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। वाटर क्या है? न्यूट्रल इन नेचर। वाटर एसिडिक या बेसिक नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन यदि वही हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है लेकिन उस समय कंपोजिशन डिफरेंट होगी। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब 2H2O2 होगा तो क्या बनेगा? 2H2O, दैट इज वाटर। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन H2 प्लस O2 जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक इन नेचर में पाया जाता है। क्लियर है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं, कई बार वो अल्काली भी फॉर्म कर देते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने जैसे अभी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया तो दोनों कंडीशन होंगी, या तो एसिडिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी या न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जब प्रपोर्शन एक डिफरेंट होगा तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, वाटर बनेगा। और वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब दूसरे प्रपोर्शन में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, जो कि किस नेचर में है? एसिडिक इन नेचर। बैटरी में जो पानी भरा होता है। देन थर्ड है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे आपका मेटल है, मान लीजिए Na। ठीक है, सोडियम ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl,
जब HCl के साथ रिएक्शन की तो क्या बना आपका NaCl और हाइड्रोजन क्या हो गया आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसलिए क्या लिखा है, मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फॉर्म एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट, कि यदि मेटल हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, सॉरी मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे Na ने HCl के साथ रिएक्शन की, HCl एसिड है, सोडियम आपका मेटल है, तो क्या बना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। जब मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड, ठीक है। जैसे सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड। जैसे 2Na + Cl2 तो क्या बना 2NaCl, मींस मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन देन इट विल बिकम मेटल क्लोराइड। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन इट विल बिकम सोडियम क्लोराइड। ये जो क्लोराइड बनता है वो किस नेचर में होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर करे, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब मेटल विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल। जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है तब इलेक्ट्रोवैलेंट की फॉर्मेशन होती है। जैसे सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को, और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई, ठीक है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया, ठीक है, तभी जाके सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना, और जो बॉन्ड दोनों के बीच में बनी दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी क्लोराइड बनता है, ठीक है। नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उस समय भी क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन वहां पर जो बॉन्ड है वो कौन सी है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, सोडियम ने अपना दे दिया इलेक्ट्रॉन, उसने लिया नहीं। लेकिन HCl में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों क्या करेंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, इसलिए वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। डिफरेंस क्लियर है सभी को कि इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू दी नॉन मेटल, और आपकी कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जब दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन, एक H का एक Cl का, तो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, ठीक है, क्लोरीन के बीच में और मेटल के बीच में, तब वो क्या हो जाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जहां केवल ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, तब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मे बी दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर। यस मैम। देन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जो मेटल्स है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्राइड, ठीक है। जैसे Na ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, देन इट विल बिकम सोडियम हाइड्राइड। लेकिन यहाँ भी अगेन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रोवैलेंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, व्हेन अ मेटल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड विल टेक्स प्लेस, हियर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। कोवैलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो, देन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विल टेक प्लेस। So these are some properties on the basis of that we will identify the difference between the metal and the non-metal. One more property is the reaction
with the water which I have not written here. ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है, उसको और आप मेंशन कर लीजिएगा यदि आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे. The 6th point, reaction with, the last is reaction with water. So when metal reacts with water, then the formation of oxide and hydroxide will takes place. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है. वहीं जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल विल नॉट रिएक्ट विद दी वाटर. ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं. और क्या क्या फॉर्म होता है आपका? ऑक्साइड्स एंड ठीक है, उस समय किसकी फॉर्मेशन होगी? मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड. सो नाउ दिस टॉपिक इज over. In the next class we will discuss the next topic of your third chapter, metal and non-metal.